हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए टेबल और डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें इनपुट गिवन है, आउटपुट गिवन है, हमको स्टेट गिवन है और नेक्स्ट फंक्शन गिवन है, आउटपुट फंक्शन गिवन है। हमको मशीन बनानी है फाइनाइट स्टेट मशीन, उसके लिए टेबल बनानी है और उसके लिए डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनपुट ए और बी हमको गिवन है। ठीक है, आउटपुट में क्या गिवन है, 0 और 1। स्टेट की बात करें, क्या गिवन है, एस नोट और एस वन, टू स्टेट यहाँ पर गिवन है और कहता है कि जो एस नोट है वो हमारी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब जो एफ है हमारा, स्मॉल एफ, वो होता हमारा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, वो होता हमारा एफ सच दैट एस क्रॉस आई टू एस। इसका मतलब है कि हम अपने स्टेट को इनपुट देंगे तो हम स्टेट पर ही जाएंगे और वो हमको ये गिवन है। और आउटपुट फंक्शन जी से हम उसको डिनोट करते हैं, वो हमको गिवन है एस क्रॉस आई टू ओ। इसका मतलब है कि जब हम अपने स्टेट को इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, 0 और 1 में से मिलेगा। इनपुट क्या होगा, 1, ए और बी। अब इसके लिए हम मशीन बनाएंगे। पहले मशीन जो बनेगी हमारी, मशीन को डिनोट करते हैं हम एम से। तो हमारी जो मशीन होगी वो होगी, सबसे पहले हमारे पास इनपुट होगा, इनपुट के बाद हमारे पास स्टेट होंगी, स्टेट के बाद हमारी आउटपुट आती है, आउटपुट के बाद हमारे पास इनिशियल स्टेट आती है एस नोट, जो हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप फंक्शन और आता है आउटपुट फंक्शन। ये तो बन गई हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन। अब हमें क्या बनाना है, टेबल बनानी है और डायग्राम बनाना है। टेबल बनेगी हमारी इन सभी से, नेक्स्ट स्टेप फंक्शन से, आउटपुट फंक्शन से, इनपुट से, आउटपुट से और स्टेट से। बनती कैसे है वो हम देखेंगे। देखो, यहां पर लिखेंगे हम अपने स्टेट्स को। ठीक है, ऐसे से हम स्टेट को डिनोट करते हैं और स्टेट कितनी हमारे पास, 2 है। एक तो है एस नोट और एक है एस वन। वो लिखी जाएंगे हमारे यहाँ पर, एस नोट हमारा ये हो गया, एस वन हमारा ये हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हमको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देनी है। यहां पर लिखना है हमको, ये हमारा हो गया, और यहां पर एक इस प्रकार डंडा खींचेंगे, यहां पर लिखेंगे आई। आई का मतलब इनपुट, इनपुट क्या हमारे ए और बी। एक डंडा इस प्रकार खींचेंगे और इनपुट क्या हमारे ए और बी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम एफ और यहां पर लिखेंगे जी, और इस प्रकार इसको हम कर देंगे, अपने को बॉक्स को कर देंगे बंद। ये हमारी टेबल की डिजाइन हो चुकी है। अब हमको इसको फिल करना है। ठीक है, देखो जो हमारा एफ होता है नेक्स्ट स्टेप फंक्शन, आप इसको देखेंगे जब इस वाले को, देखो यहां पर क्या है, एफ ऑफ एस नॉट ए, एफ ऑफ एस नॉट बी। यहां पर क्या है, हमने अपनी स्टेट को इनपुट दिया ए और बी, तो हमने उसी के हिसाब से इनपुट लिए ए और बी। किसी में अगर ए बी सी गिवन हो तो ए बी सी तीनों के लिए बनेगा, अगर 4 है तो ए बी सी डी उसके लिए होगा। और यहां पर हमारे पास जो इनपुट है ए बी है, आउटपुट क्या है, 0 और 1। तो यहां पर हमारे जो आउटपुट होंगे वो क्या है, 0 और 1 आएंगे। तो यहां पर देखो, जब हमारे पास आउटपुट फंक्शन है, यहां पर क्या है, एस नॉट ए, एस नॉट बी। ठीक है, देने पर 0 और 1 मिलता है, आउटपुट हमारे यहां पर आएंगे। ये हमारा टेबल का डिजाइन हो चुका है। अब इसको फिल करना है, कैसे करेंगे देखो, हम देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट फंक्शन को। यहां पर क्या है, एफ ऑफ एस नॉट ए। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एस नॉट स्टेट है उसको हमने इनपुट ए दिया और हमें क्या मिलेगा, एस नॉट मिलेगा। ठीक है, एस नॉट को ए इनपुट दिया तो हमें क्या मिलेगा, एस नॉट मिलेगा। देखेंगे कैसे, देखो ये हमारा एस नॉट है, इसको हमने इनपुट क्या दिया, ए दिया, तो क्या किसके इक्वल था, एस नॉट के था। एस नॉट हमने यहां लिख दिया, क्योंकि एस नोट को हमने ए दिया तो किसके इक्वल था, एस नोट के, इसलिए हमने यहां लिखा। अब इस वाले को देखेंगे, जब हमने अपने एस वन को ए इनपुट दिया तो हमें एस वन मिलता है, एस वन को ए देने पर एस वन, तो ये हमारा एस वन है। इसको इनपुट हमने ए दिया, क्या मिलता था, एस वन मिलता था। ये हमारा कंप्लीट हो गया एस वन, ये कंप्लीट। अब बात करेंगे बी वाले के लिए, जब हमने एस नोट को बी इनपुट दिया तो एस वन मिलता है। ठीक है, एस नोट को बी इनपुट दिया, क्या मिलता है, एस नोट। बी देने पर एस वन मिलता है तो एस वन लिख दिया। अब हमारे पास जब एस वन को बी इनपुट दिया तो एस वन मिलता है, एस वन को बी देने पर क्या मिलता है, एस वन, ये हमने लिख दिया। इसका काम तो हो गया कंप्लीट। अब करेंगे आउटपुट की, इनपुट हमारा हो गया ना नेक्स्ट फंक्शन से, अब आएंगे आउटपुट पर। आउटपुट फंक्शन यहां पर क्या है, जी ऑफ एस नोट ए। इसका मतलब है एस नोट को इनपुट ए दिया,
आउटपुट क्या मिलता है 0। ये हो गया S0, इसको दिया इनपुट A, आउटपुट क्या मिलेगा 0, ये हमने लिख दिया। अब इसको देखेंगे, S1 को A इनपुट दिया 1 मिलता है, S1 को A इनपुट दिया 1 मिलता है, लिख दिया हमने, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे B वाले की, जब हमने S0 को B इनपुट दिया तो क्या मिलता है 1, S0 को B इनपुट दिया क्या मिलता है 1, ये लिख दिया, S0 को B 1, S7 को B दिया 0 मिलता है, S7 को B दिया 0 मिलता है। ये हमारी टेबल होगी कंप्लीट। सभी फिल हो चुके हैं, 2 स्टेट्स थी, नेक्स्ट है फंक्शन भी, आउटपुट फंक्शन भी। अब हमें इसके लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो ये बन के आई हमारी, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल, और इसके दूसरे नाम की बात करें उसका नाम होता है स्टेट टेबल, ठीक है। कोई सा भी नाम आप यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, या आप कह सकते हैं स्टेट डायग्राम। अब बनाना कैसे होता है, देखो, हमें चेक करना है कि हमें स्टेट कितनी को बने। स्टेट कितनी है, S0 और S1 कितनी होगी 1 और 2 स्टेट होगी, तो वो हमको लिखनी है। हमने लिख दिया यहाँ पर S0 और सर्कल कर देना उसके ऊपर, और सेकंड कौन सी है S1, ये भी हमने सर्कल कर दिया। जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होती है ना, उसके सामने लगाते हैं इस प्रकार एरो। ये एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो हमको दिखानी पड़ती है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और जो एग्जामिनर होता है वो इसी से समझता है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। हम लिख भी सकते हैं कि ये हमारी S0 है, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा। जो भी हमारी स्टेट है वो सभी हमको लिख लेनी है किसी भी सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि हम उनको यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे वो एक सीक्वेंस में हो, चाहे स्क्वायर की फॉर्म में हो, चाहे ट्रायंगल की फॉर्म हो, पेंटागन की फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। S0 S1 2 स्टेट थी, तो 2 ही हमने लिखे हैं। अब टेबल देखेंगे और बनाएंगे। यहां पर देखेंगे S0 को A दिया तो क्या मिलता था S0। हम यहां से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, और इस टेबल से बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल से बनाएंगे। अब हमने S0 को B दिया, सबसे पहले देंगे A। S0 को A इनपुट देने पर क्या मिलता है S0, ये हमारा S0 है। इसको A हमने इनपुट दिया, क्या दिया A इनपुट दिया, तो क्या कहाँ जाता है S0 पर जाता है। इसका मतलब है कि ये अपने ऊपर लूप बनाता है, और एरो के साथ दिखाना है कि यहीं से स्टार्ट करा और यहीं पर हो गया खत्म, ठीक है, A देने पर। अब S0 को B देने पर S1 पर जाता है, S0 ये रहा, इसको B इनपुट दिया और ये कहाँ जाता है S1 पर जाता है। एरो के साथ हमको दिखाना है कि S0 से चले थे, B इनपुट दिया था और S1 पर गई। ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आउटपुट की। जब हमने A इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलता है 0। जो हमारा आउटपुट है ना उसे हम अपॉन में लिखेंगे, इनपुट के इनपुट अपॉन आउटपुट, ठीक है 0। ऐसे ही B हमने इनपुट दिया तो क्या मिलता है 1 मिलता है, ये लिख दिया 1। तो यहाँ पर हमारा इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया। आप इसे ऐसे रीड करेंगे कि हमने S0 को B इनपुट दिया तो हम S1 पर जाते हैं और हमें आउटपुट मिलता है 1, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले को, जब हमने S1 को A दिया तो हम S1 पर रहते हैं, ये हमारा S1 है। इसको क्या इनपुट दिया, हमने A इनपुट दिया, ये क्या करता है S1 पर ही जाता है। इसका मतलब ये अपने ऊपर लूप बनाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और बात करेंगे आउटपुट की, A देने पर क्या आउटपुट मिलता है 1, तो हमने ये लिख दिया 1 इसके अपॉन में। A इनपुट आउटपुट क्या मिलता है 1। अब हम S1 को B देते हैं तो कहां जाता है S1 पर, B देने पर भी S1 पर जाता है। इसका मतलब है कि ये अपने ऊपर एक और लूप बनाता है। ये हमने इसको B दिया इनपुट, और B देने पर आउटपुट क्या मिलता है 0, तो ये हो गया हमारा आउटपुट 0। ये इसका क्या है ट्रांजिशन डायग्राम या कहो स्टेट डायग्राम। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। हमने टेबल भी कंस्ट्रक्ट करी है, डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करा है, और फाइनाइट स्टेट मशीन भी बनाई है। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आएगा, पूछेगा आपको टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा या तो हमको टेबल गिवन होगी, हमको डायग्राम बनाना है, पहला क्वेश्चन ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमें डायग्राम गिवन होगा, हमको टेबल बनानी है, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा उसके अंदर कम से कम 4 से 5 स्टेट गिवन होंगी, S0 S1 S2 S3 S4, तब उसके लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये
कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन कभी कभी पूछ जाता है और वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। लेकिन यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि टेबल कैसे बनाते हैं और डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल ट्रांजिशन डायग्राम फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए। यदि आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।